हेलो एवरीवन। मेरा नाम करण है। हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। आज हम कर रहे हैं मोड। इससे पिछली वीडियो में हमने मोड का बेसिक कंसेप्ट, एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 का किया था। आज हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। दो 225 उनका लाइफ टाइम, मतलब वो कितने समय तक मतलब कि वो चलते हैं, उनका सारा हमें बताया हुआ डाटा। लाइफ टाइम इन आवर्स दिया हुआ है कि 20 घंटे तक, 0 से 20 कितना, मतलब कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, वो है 10। और 20 से 40 कितने आ रहे हैं? 35। और इसी तरह 100 से 120 की रेंज में कितने आ रहे हैं? 29। ये 29 कंपोनेंट्स क्या हैं इतनी देर तक, मतलब उनका लाइफ टाइम है। ठीक है, अब हम इसमें से पहले मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम वो वाली फ्रिक्वेंसी लेंगे जो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या है? ये वाली है। तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी कौन सी क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास हो जाएगी। अब ये मॉडल क्लास है तो मॉडल क्लास की हम लोअर लिमिट लेंगे। लोअर लिमिट मॉडल क्लास की क्या होगी? 60 क्योंकि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, इसलिए 60 एल आएगा हमारा लोअर लिमिट। और एच हमारा कितना आएगा? क्लास साइज। 60 और 80 के बीच में डिफरेंस 20 का, तो 20 हमारा क्लास साइज आएगा। इसी तरह आगे हम जब करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, हमारी मॉडल क्लास ये आई है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारी जो मॉडल क्लास होगी, वही वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारा F1 होगा। तो ये हमारा F1 है। और जो हमारा F0 होगा वो क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। जो हमारी ये मॉडल क्लास है 61 वाली फ्रीक्वेंसी को कोरस्पॉन्ड कर रही है ये वाली, इसके प्रिसीडिंग, मतलब इससे पहले वाली जो होगी वो हमारा F0 होगा। मतलब ये हमारा 52 जो होगा वो हमारा F0 होगा। F0 इज़ द फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। इसी तरह जब हम F2 निकालेंगे तो F2 में क्या है? F2 वो वाली फ्रीक्वेंसी है जो हमारी मॉडल क्लास को सक्सीड कर रही है। सक्सीडिंग द मॉडल क्लास वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारी मॉडल क्लास है। इससे जो आगे सक्सीडिंग वाली जो होगी ये 38, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा F2 होगा। अब हम मॉडल क्लास वाला फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, L की भी है, F1 की भी है, F0 की भी है और H की भी है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमारा मोड क्या है इंटरवल का। तो L की वैल्यू 60 थी, F1 की वैल्यू 61 थी, F0 की वैल्यू 52 थी और F2 की वैल्यू 38 थी। और 2 इंटू 61 माइनस 52 और H की वैल्यू 20 थी। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट की और ये वैल्यू कहाँ से आई? यहाँ से आई। ठीक है, जो हमने अभी निकाली टेबल को देख के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 60 आया, 60 आने के बाद हमने क्या किया? 61 माइनस 52 कितना होता है? 9। 2 इंटू 61 122 माइनस 52 और माइनस 38 प्लस हो के कितना आ जाएगा? माइनस 90 इंटू 20 चल रहा है। इसके बाद हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे। 60 एज इट इज़ प्लस 9 आएगा। उसके बाद 122 में से 90 माइनस करेंगे तो 32 इंटू 20। 2 के टेबल पे 32 कट जाएगा 16 पर, और ये जो 10 बचेगा यहाँ पर वो क्या होगा? 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 60 प्लस 90/16। और मैंने आपको बोला हुआ है कि जो नीचे वाला है उसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा 60 में ये वाला जो नंबर आएगा इसे सॉल्व करके प्लस कर देंगे। तो 60 प्लस 19/60 और 19/16 कितना होता है? 19/60 होता है 5.62। तो हम सीधा 60 में 5.62 प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 65.62। तो ये हमारा मोड आ जाएगा क्लास का। मतलब जो मैक्सिमम सेल्स हैं उनकी लाइफ टाइम कितना है? 65.62 आवर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डाटा गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। हमें मीन निकालने के लिए भी बोला हुआ है और हमें मोड निकालने के लिए भी बोला हुआ है। हम पहले मोड निकालेंगे। हमें दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है फैमिलीज़ का, और फैमिलीज़ बताई हुई है कि वो
इतनी रेंज में कौन कितनी फैमिलीज आती है। 24 फैमिलीज़ का खर्चा महीने का 1000 से 1500 के बीच का होता है, और 40 फैमिलीज़ का खर्चा 1500 से 2000 के बीच में। इसी तरह 7 फैमिलीज़ का खर्चा 4500 से 5000 के बीच में होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 40। तो 40 वाले जो पूरा कोरस्पॉन्ड करेगा, जो 40 से पूरा कोरस्पॉन्ड करेगा एक्सपेंडिचर को, ये पूरा, ये हमारी क्या आएगी, ये हमारी पूरी मॉडल क्लास आएगी। अब मॉडल क्लास की सारी इस वैल्यू हम लिखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हमारी कितनी है, 1500, और वो हमने लिखा पहले मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। फिर हम लिखेंगे क्लास साइज़। क्लास साइज़ कितना है, 500, और उसके बाद हमने लिखा F1। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल क्लास पूरी बनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 40। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, 40। इसके बाद हम लिखेंगे F0। F0 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। उस क्लास की लिखनी है जो हमारी मॉडल क्लास को प्रिसीड करिए, मतलब उससे पहले वाली, प्रिसीडिंग पहले वाली। तो 40 से पहले क्या है, 24, तो हमारा F0 कितना है, 24। इसी तरह F2 क्या आएगा, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये वाली हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। इससे बाद जो आगे आ रही है सक्सीडिंग वाली, तो ये क्या आ जाएगी, 33। अब सारी वैल्यूज़ हैं। मोड का फॉर्मूला हम लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और यहाँ पर सारी इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। L की वैल्यू कितनी है, 1500, प्लस करके फिर हम F1 की वैल्यू पुट करेंगे 40, माइनस F0 24, और 2 इंटू 40, और माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। अब हम एक एक करके सोल्व करेंगे। 1500 एज इट इज़, प्लस 40 माइनस 24 इज़ 16, 2 इंटू 40 इज़ 80, माइनस 24 माइनस 33 प्लस का हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों साइन माइनस के, तो माइनस 57 इंटू 500। फिर हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। 1500 एज इट इज़ प्लस 16 ऊपर एज इट इज़, उसके बाद हमारा क्या आएगा, 23। 80 माइनस 57 इज़ 23 इंटू 500। अब ये कट तो रहा नहीं है ना, 23 5 से कट रहा है ना 16 से ये कटेगा, तो हम क्या करेंगे, 16 को सीधा 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 एज इट इज़, 16 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आएगा, और 23 नीचे एज इट इज़। अब 23 को 8000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 347.83, और 1500 एज इट इज़ जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा मोड कितना आएगा, 1847.83। मतलब मंथली एक्सपेंडिचर मैक्सिमम फैमिली कितना करती है, इतना करती है, इतनी अमाउंट हर महीने ज़्यादातर फैमिलीज खर्च करती है। मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारा नंबर आता है वो हमारा मोड होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो चीज़ हैपन हुई होती है वही हमारा मोड होता है। तो हमारा जो इसमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो हमारा 1847 जो एक्सपेंडिचर है वो मैक्सिमम फैमिलीज खर्च करती है इतनी अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद हमने इसी डाटा से मीन भी निकालना था। मीन निकालने के लिए हमने एक्सपेंडिचर्स लिखा, नंबर ऑफ फैमिलीज लिखी, फैमिलीज 200 थी हमारे पास। और हमें पता है जब भी हमें ग्रुप डाटा दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सआई निकालते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क्स निकालना कैसे होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से हमें डिवाइड करना होता है। इन दोनों को प्लस करके जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1000 प्लस 1500 कितना आ जाएगा, 1250। इसी तरह 1500 2000 को प्लस करके 1750, और 2000 और 2500 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4500, और उसे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2250 आएगा। इसी तरह 2500 प्लस 3000 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 5500। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2750। और इसी तरह जब हम 3000 और 3500 को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा प्लस करके 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 3250। इसी तरह 3500 प्लस 4000 को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 7500। 7500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा
750। इसी तरह 4000 प्लस 4500 को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 8500, और उसे 2 से डिवाइड करने पर हमारा आएगा 4250। इसी तरह 4500 को प्लस करेंगे 5000 में तो हमारा आएगा 9500, और उसे हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4750। अब हमें क्या निकालना है, ये नंबर एक्सरसाइज जो है हमारे बड़े हैं, तो जब हम फ्रीक्वेंसी मतलब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इजी वाले मेथड्स लेंगे जिससे हम डी और यू वाला कैलकुलेट करके छोटे नंबर आ जाएंगे, और क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डी निकालेंगे। जब हम डी निकालेंगे तो हमें यही मानना होता है कोई भी नंबर, तो हम इसी में से मानते हैं एक्स में से, तो हमने 2750 माना है। तो इन सबको इसमें से माइनस करेंगे, तो जब 1250 को माइनस करेंगे 2750 में से तो माइनस 1500। इसी तरह 750 माइनस 2750 को आपस में माइनस करेंगे तो माइनस 1000। 2250 माइनस करेंगे 2750 में तो हमारा माइनस 500, और 2750 माइनस 2750 कितना आ जाएगा 100। इसी तरह जब हम 3250 माइनस करेंगे 2750 में से तो हमारा 500। 3750 माइनस 2750 1000, और 4250 माइनस 2750 1500। 4750 माइनस 2750 2000। अब ये हमारा डी आ गया। ये नंबर भी अभी बड़े हैं तो हम इन्हें छोटा करेंगे। हम यू निकालेंगे। यू क्या होता है, डी को डिवाइड करना होता है क्लास साइज से। हमारा क्लास साइज कितना है 500। इन सबको 500 से डिवाइड करेंगे। माइनस 1500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो -3। 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो -2। माइनस 500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो -1। 0 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 0। 500 को डिवाइड करेंगे 500 से तो 1। 1000 को डिवाइड करेंगे 500 से 2। 1500 को 5 से डिवाइड करेंगे 3। 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे 4। अब ये हमारा यू आ गया है। हम एफ निकालेंगे। एफ क्या निकालेंगे, 24 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -72। 40 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80। 33 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33। 18 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। 7 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। अब हम समीशन एफ आई एक्स आई मतलब यू आई निकालेंगे, और वो कितना आ जाएगा -35। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये स्टेप डेविएशन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई। तो फिर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमारा 2750 था, मतलब 2750 था, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। और समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू -35 थी। समीशन एफ आई की वैल्यू 200 थी, यहाँ पर लिखी, और एच की वैल्यू हमारी 500 में मल्टीप्लाई में चलेगी। इसके बाद हमने वैल्यूज़ लिखी। 2750 एज इट इज़, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस से माइनस आ जाएगा। 500 की 2 ज़ीरोस और 200 की 2 ज़ीरोस आपस में कट जाएगी। 35 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर 175 आएगा। 2 एज इट इज़ नीचे। अब हमें 2 का एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसे जो आंसर आएगा उसे 2750 में से माइनस कर देंगे। तो हम जब इसे माइनस करेंगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 87.5, और उसे हम माइनस कर देंगे 2750 में से। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा जो मीन आएगा वो आएगा 2663.5। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हमें स्टेट वाइज टीचर्स स्टूडेंट्स रेशियो दिए हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया में, तो हमें मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर टीचर दिए हुए हैं कि एक टीचर के पास कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 15 से 20 तक की जो रेंज में है वो कितने स्टेट्स में टीचर आ रहे हैं, तीन स्टेट्स या यूटीज़ में आ रहे हैं। और इसी तरह 20 से 25 स्टूडेंट्स एक टीचर के पास हैं तो वो कितने स्टेट्स में, 8। सो अप टू ऐसे चल रहा है। 40 to 45 एक टीचर के पास कितने स्टेट्स में आ रहे हैं, 0। मतलब किसी भी स्टेट्स में 40 to 45 स्टूडेंट्स एक टीचर से नहीं पढ़ते। इसी तरह 45 से 50 स्टूडेंट्स जो है एक टीचर के पास पढ़ते हैं, वो भी कितना है, 0। तो मतलब इन स्टेट्स में 45 से 50 स्टूडेंट्स है ही नहीं।
मतलब चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब पहले तो हम इसकी लोअर लिमिट निकालेंगे। हमें पता है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है, 10 की, तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग जो पूरा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 30 है, हाइट हमारी 5 है, एच हमारा 5 है और F1 कितना है 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एंड F0 प्रोसीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 9 एंड F2 3 आएगा क्योंकि सक्सीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इन सब वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूले में पुट किया। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल की वैल्यू हमारे पास थी 30, F1 की वैल्यू थी 10 और F0 की वैल्यू 9 और F2 की 2 और एच की वैल्यू 5। इन सब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने सोल्व किया। अब हम सोल्व करेंगे तो हमें पता है 10 माइनस 9 इज़ 1, 2 इंटू 10 इज़ 20, 9 -9 -3 प्लस होके -12 इंटू 5, 30 एज इट इज़ प्लस 1, 20 माइनस 12 इज़ 8 इंटू 5, 30 प्लस 5/8 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे और 30 में प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 प्लस जो 5/8 है वो आएगा 0.625 और इसे 30 में प्लस करेंगे तो हमारा मोड कितना आएगा 30.625। इसके बाद हम मीन निकालेंगे। इसी डाटा का टेबल बनाया और हमने नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटीएस लिखे। एक्सआई निकालना है, क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। 15 प्लस 20 इज़ 20, 50 प्लस 20 इज़ 35, 35 को 2 से डिवाइड किया 17.5, 20 प्लस 25 इज़ 45, 45 को 2 से डिवाइड किया 22.5, 25 प्लस 30, 55 को 2 से डिवाइड किया 27.5, 30 प्लस 35 कितना आएगा 65 को 2 से डिवाइड किया 32.5, 35 प्लस 40 75 को 2 से डिवाइड किया 37.5, 40 प्लस 45 इज़ 85 को 2 से डिवाइड किया 42.5, 45 प्लस 50 इज़ 95 को 2 से डिवाइड किया 47.5, 50 प्लस 55 इज़ 105 को 2 से डिवाइड किया 52.5। अब हम यहाँ से डी आई निकालेंगे। डी आई क्यों, क्योंकि ये पॉइंटों में आ रहा है। अगेन मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम करेगा, नहीं तो हम सीधा एफ आई एक्स आई लगा के डायरेक्ट मेथड लगा के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये पॉइंटों में आ रहा है। हम क्वेश्चन गलती एरर ना हो इसलिए हम स्मॉलर नंबर्स पे जाएंगे जिनसे मल्टीप्लाई करना इजी होगा। और स्मॉलर नंबर कब आते हैं, जब हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं, जब हम यू आई निकालते हैं। तो यू आई निकालने से पहले हम डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस आई। ए हमने क्या माना हुआ है 32.5। अब 17.5 में से 32.5 माइनस करेंगे तो -15 आएगा। 22.5 में से 32.5 माइनस करेंगे तो -10 आएगा। 27.5 माइनस 32.5 कितना आएगा -5 और 32.5 माइनस 32.5 0। एंड सिमिलरली 37.5 माइनस 32.5 5, 42.5 माइनस 37.5 10, 47.5 माइनस 32.5 15, 52.5 माइनस 32.5 20। अब ये हमारा हो गया है। अब हम क्या निकालेंगे यू आई निकालने के लिए क्या करना होता है, डी आईज़ को हमारे क्लास साइज से डिवाइड करना होता है। क्लास साइज कितना है 5, तो इन सबको 5 से डिवाइड करना है। फिर -15 को 5 से डिवाइड करेंगे -3, -10 को 5 से डिवाइड करेंगे -2, -5 को 5 से डिवाइड करेंगे -1, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4। अब ये हमारा यू आई आ गया है, तो हमें एफ आई यू आई निकालना है। तो यू आईज़ को एफ आई से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 3 इंटू -3 इज़ -9, 8 इंटू -2 इज़ -16, 9 इंटू -1 इज़ -9, 10 इंटू 0 इज़ 0, 3 इंटू 1 इज़ 3, 0 इंटू 2 इज़ 0, 0 इंटू 3 इज़ 0, 2 इंटू 4 इज़ 8। अब इन सब का समीशन निकालेंगे टर्म्स का। जब हम इन सब का समीशन निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा -23 और हमारा समीशन एफ आई कितना है 35। तो अब हम अगला इसमें स्टेप डेविएशन मेथड लगा के फॉर्मूला लगा के मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, अब मीन निकालेंगे। मीन क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड में मीन क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समीशन एफ आई यू आई बाय समीशन एफ आई। तो हमारे पास वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए हमारा है 32.5, एच हमारा है 5 और समीशन एफ आई यू आई हमारा कितना है -23 और समीशन एफ आई 35। 5 के टेबल पे 35 कट जाएगा 7 पे,
ये हमारा आएगा 32.5 और ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा 23/7। अब 7 को इससे डिवाइड कर देंगे 23 से तो हमारा आएगा 3.28। 32.5 में इससे हम माइनस 3.28 करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा 29.22। तो ये हमारा मीन है। और हमारा डाटा क्या था? हमारा डाटा था कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक टीचर के पास कितने आते हैं, और हमें डाटा दिया था स्टेट्स और यूटीज़ का। तो एक टीचर के पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं, हमने जब मोड निकाला था तो हमारा मोड आया था 30.625। तो मैक्सिमम 30.62 स्टूडेंट्स हर टीचर के पास आते हैं। और मीन अगर निकालें तो मीन हमारा आया था 29.22। तो जो जो हमारा मोड हमें बता रहा था कि जो 30.62 स्टूडेंट्स है वो पर टीचर के मैक्सिमम है कि 30.62 स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम टीचर्स के पास है। और इसी तरह एवरेज स्टूडेंट्स की बात करें तो वो हमारे पास कितने हैं, 29.22। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि रन्स कितने स्कोर किए गए हैं और नंबर ऑफ़ बैट्समैन कि कितने इन बैट्समैन ने इस रेंज में रन स्कोर किए हुए हैं। इतने बैट्समैन ने इस रेंज में क्या किए हुए हैं, नंबर स्कोर किए हुए हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। अब ये हमारे पास टेबल है तो हमें सिर्फ मोड निकालना है। हम इसमें से मोड निकालेंगे। हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कहाँ पर है, 18 है। तो 18 इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और इसके पूरा जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग होगा ये हमारी पूरी क्या बनेगी, मॉडल क्लास बनेगी। अब ये मॉडल क्लास बनेगी, यहाँ से हम एल निकालेंगे। एल हमारी लोअर लिमिट होगी मॉडल क्लास की, जो कि हमारी क्या आएगी 4000। और इसी तरह हम जब हाइट निकालेंगे, क्लास साइज निकालेंगे, एच निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1000। इन दोनों का डिफरेंस अपर क्लास और लोअर क्लास का डिफरेंस 1000। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 18, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज 4 एंड फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज 9। अब ये वैल्यूज़ हम किस में पुट करेंगे, मोड निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट करेंगे। मोड हमारा होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो एल हमारा है 4000, F1 है हमारा 18, F0 है 0, 2 इंटू 18 माइनस 4 और F2 है हमारा 9 इंटू 1000। 18 माइनस 4 कितना आएगा 14, 2 इंटू 18 36, माइनस 4 और माइनस 9 कितना आएगा 13 इंटू 1000। अब 4000 एज इट इज़ 14, 36 में से 13 जाएगा तो 23 इंटू 1000। 4000, अब ये कट नहीं रहा है तो हम 14 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 14,000 बाई 23 और हम इसे डिवाइड करके 4000 में प्लस कर देंगे। तो जब हम 23 को 14,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 60। हमारा आंसर आता है 608.69। तो अब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा जो मोड आएगा वो आएगा 4608.69। तो ये हमारा मोड आ गया। मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम इतने लोगों ने स्कोर किया है। हमारा मोड आ गया कि 4608.69 मैक्सिमम बैट्समैन ने स्कोर किया है। इसके बाद हम निकालेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 6th क्वेश्चन 14.2 एक्सरसाइज का। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि निकालिए नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes एंड समराइज इन द टेबल गिवन बिलो। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। मोड निकालना है, नंबर ऑफ कार्स दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि इतनी कार्स 3 मिनट की स्पॉट में निकलती है, मतलब 3 मिनट बाद 100 कार्स निकलती हैं। नंबर ऑफ कार्स मतलब 3 मिनट में 10 कार्स इकट्ठे निकलती हैं और फिर अगले 3 मिनट में 14 कार्स, 10 से 20 कार्स इकट्ठे निकलती हैं। ये पूरा हमें ऐसे डाटा दिया हुआ है। अब पहले तो हम इसमें से क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमें मैक्सिमम लेनी होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, यहाँ पर 20 नंबर आ रहा है, तो इसलिए 20 क्या हो जाएगी, हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो 20 अगर हमारी मॉडल क्लास होगी तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट हमारी क्या है, एल कितना आ रहा है 40 और हमारा क्लास साइज कितना आ रहा है 10। इसी तरह हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है 20 और
फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो लेनी है, F0 वो होगा, तो ये क्या आ गया 12। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, मतलब इससे बाद वाली वो कितना आ रही है 11, तो F2 कितना आ गया हमारा 11। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला मोड निकालने का होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब वैल्यूज पुट करेंगे। L की वैल्यू थी 40, F की वैल्यू थी 20 और F0 की वैल्यू थी 12। इसी तरह F2 की वैल्यू 11 थी और H की वैल्यू 10 थी। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 40 प्लस 20 माइनस 12, 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। अब हम क्या करेंगे, 40 प्लस 20 माइनस 12 8, 2 इंटू 20 40 माइनस 12 और माइनस 11 प्लस होके माइनस 23 इंटू 10। आगे 40 प्लस 8, 40 माइनस 23 17 इंटू 10। अब ये कट नहीं रहा कोई भी, तो हम 8 से सीधा 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आएगा 40 प्लस 80/17। 80/17 को जब हम सॉल्व करेंगे और बाद में से सीधा 40 से प्लस कर देंगे तो वो हमारा मोड आ जाएगा। 40 प्लस 17 80/17 कितना आ रहा है हमारा 4.7। इसे हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44.7। तो ये हमारा कितना आ गया, मोड आ गया। आशा करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। Thank you for watching this video. Subscribe my channel.